टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन आज अपन डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स, चलिए देखते हैं हार्मोन्स की डेफिनेशन। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड इन मिनिमम अमाउंट बट कैन चेंज फिजियोलॉजी ऑफ कंप्लीट ऑर्गन और सिस्टम। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सीक्रेटेड होते हैं मिनिमम अमाउंट में बट कैन चेंज फिजियोलॉजी ऑफ कंप्लीट ऑर्गन और सिस्टम। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सीक्रेट होते हैं मिनिमम अमाउंट में बट लेकिन ये चेंज कर सकते हैं पूरे ऑर्गन और सिस्टम की फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। हार्मोन्स थोड़ी सी मात्रा में सीक्रेट होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मात्रा के हार्मोन्स कंप्लीट ऑर्गन और सिस्टम की फिजियोलॉजी चेंज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर अपन डिस्कस करेंगे हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी के आधार पर टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन है, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, कैटेकोलेमाइंस मीन्स दैट एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और पिट्यूटरी हार्मोन्स। वाटर इनसोल्यूबल में T3 और T4 स्टेरॉयड हार्मोन्स। आगे अपन डिस्कस करेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, कैटेकोलेमाइंस मीन्स दैट एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, पिट्यूटरी हार्मोन, T3 T4 वाटर इनसोल्यूबल स्टेरॉयड हार्मोन्स, वाटर इनसोल्यूबल। दैट इज कॉल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर थ्री टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये देखो अपन ने पीछे डिस्कस किया, स्टेरॉयड हार्मोन इनसोल्यूबल होते हैं। टायरोसिन डेरिवेटिव्स हार्मोन्स, इंसुलिन, प्रोटीन हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एंटीरियर पिट्यूटरी, मेलाटोनिन और मेलेनिन, ये होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एंटीरियर पिट्यूटरी, मेलाटोनिन, मेलेनिन। स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एड्रिनल कोर्टेक्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। डियर फ्रेंड्स, ये याद रखना, एड्रिनल कोर्टेक्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। टायरोसिन डेरिवेटिव्स, मॉडिफाइड एमिनो एसिड T3 T4, कैटेकोलेमाइंस इसमें होते हैं टायरोसिन डेरिवेटिव्स में। आपको याद रखना डियर फ्रेंड्स, प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, टायरोसिन कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। T3 T4 कैटेकोलेमाइंस ये होते हैं मॉडिफाइड एमिनो एसिड्स। एकिसन, very important, a tracheostomy patient to become the hospital ward and this site is bleeding to maintain the nursing management। एक पेशेंट आया है ट्रेकियोस्टोमी का हॉस्पिटल में और जहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी हो रही है वहाँ से ब्लीडिंग आ रही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट की क्या होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी नर्स की होगी अप्लाई एड्रेनालिन सॉकेट गोज। सेकेंड प्रायोरिटी क्या होगी? अप्लाई वेसोप्रेसिन सॉकेट गोज। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ क्या होगी? अप्लाई एड्रेनालिन सॉकेट गोज और सेकेंड प्रायोरिटी क्या होगी? अप्लाई वेसोप्रेसिन सॉकेट गोज। एक अपन देखते हैं वो हार्मोन्स कहाँ पे होते हैं? सेल पे। फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल की मेम्ब्रेन पे कौन सा हार्मोन होता है? कैटेकोलेमाइंस। और साइटोप्लाज्म में कौन से हार्मोन्स होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं डियर फ्रेंड्स? स्टेरॉयड हार्मोन्स, एड्रिनल कोर्टेक्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। T3 T4 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल के मेम्ब्रेन पे कौन सा हार्मोन होता है? कैटेकोलेमाइंस। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन होता है कैटेकोलेमाइंस। और साइटोप्लाज्म में कौन से हार्मोन्स होते हैं? स्टेरॉयड में कौन कौन से होते हैं? ये देखो मैंने आपको बेहतरीन बता दिया, एड्रिनल कोर्टेक्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। और न्यूक्लियस पे T3 T4 एक डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेप्टर्स डायरेक्ट पूछ सकता है, रिसेप्टर की डेफिनेशन। स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स फॉर हार्मोन्स, हार्मोन की स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। हार्मोन कहाँ पे बाइंड होते हैं उसको अपन रिसेप्टर्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।